Good morning students, welcome to SPIC J2 online classes. Today we are going to study the first chapter of English literature, prose section, Tom Sawyer. This chapter is based on a mischievous boy, Tom Sawyer, who was an orphan. Orphan means अनाथ. एक अनाथ बच्चे की कहानी है जो कि अपनी मौसी के साथ में रहता है और बहुत शैतान है। उसकी शैतानियों से दुखी होकर उसकी मौसी जी ने उसको पनिश करने का डिसाइड किया, अदरवाइज ही विल गेट लेजी और आंट पोली थिंक सो। आंट पोली का ऐसा सोचना था कि अगर वो उसे दंडित नहीं करेंगी तो वो आलसी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे दंड देने के विषय में सोचा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देन। Tom was standing somewhere. Aunt Polly asked Tom. No answer. Aunt Polly ने टॉम को बुलाया लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर से बुलाया टॉम, फिर से कोई भी उत्तर नहीं मिला। आंट पोली फिर सोचने लगी, वेयर कैन ही बी। कैन सकना यहाँ पर यूज करते हैं, सकना आ जाता है हिंदी वाक्यों में। वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता। प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं सकने के लिए। वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली ने पूछा, हरसेल्फ मीन्स स्वयं। हरसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है, स्वयं होता है इसका मतलब। तो आंट पोली ने स्वयं से पूछा कि वह कहाँ हो सकता है। फिर ही मस्ट बी समवेयर, उसे होना चाहिए। मस्ट का यूज चाहिए के अर्थ में करते हैं। चाहिए के अर्थ में 3 मॉडल्स आती हैं, शुड, मस्ट और आट टू। चाहिए आवश्यक कार्य के लिए होता है। ही मस्ट बी समवेयर, उसे होना चाहिए समवेयर कहीं, हियर यहीं, मतलब यहीं कहीं, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट, बाहर देखा। इनटू द गार्डन, बगीचे में बाहर देखा। एंड शी शाउटेड अगेन, और फिर वो दोबारा से चिल्लाई। शाउटेड चिल्लाई, अगेन दोबारा से। टॉम टॉम, फिर से चिल्लाई टॉम टॉम को बुलाया। नो आंसर, फिर से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वो बूढ़ी महिला स्टूड देयर, खड़ी रही। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। स्टूड देयर, वहीं पर खड़ी रही। थॉटफुली, सोचते हुए, विचार करते हुए वहीं पर खड़ी रही। सडनली, अचानक से। सी हियर्ड, उन्होंने सुना। हियर की सेकंड फॉर्म है हियर्ड। अ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अचानक से बिहाइंड हर, अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी टर्न्ड राउंड, टर्न्ड मुड़ी, राउंड पीछे, क्विकली जल्दी से, तेजी के साथ पीछे मुड़ी। There was Tom near the cupboard door. जैसे ही पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि there was Tom, वहाँ पर टॉम खड़ा था। The cupboard door, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा हुआ था। There was jam, जैम माने चटनी या मुरब्बा। जैम all around his mouth, उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था, चटनी या मुरब्बा लगा हुआ था। What have you been doing? क्या कर रहे हो? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पोली ने पूछा एंग्रीली, नाराज होते हुए, क्रोधित होते हुए। क्रोधित होते हुए आंट पोली ने टॉम से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, when, जब when का यूज एज अ कंजंक्शन होता है तो उसका मतलब जब होता है।
When Tom did not answer, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, she went on, उन्होंने went on, अभी मैंने पीछे के वीडियोस में स्मॉल स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया था went on और go on का यूज। उसमें बताया गया कि go on और went on का यूज जब कार्य कहीं पर जारी हो, निरंतर चल रहा हो, वहाँ पर went on या go on का प्रयोग किया जाता है। she went on, उन्होंने जारी रखा, मतलब उन्होंने उसको बुलाना जारी रखा। You have been stealing the jam again, तुम चुरा रहे हो the jam again, दोबारा से। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि तुम फिर से जैम चुरा रहे होगे। Don't tell me that, अब मुझसे ये मत कहना कि you haven't, कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुरब्बा नहीं चुराया। Haven't I told you 100 times, क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार, 100 times, सैकड़ों बार नहीं कहा है तुमसे। Keep away means होता है दूर रहना, keep away का मतलब दूर रहना। क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कहा है दूर रहने के लिए from that cupboard, इस अलमारी से। क्या मैंने तुम्हें इस अलमारी से दूर रहने के लिए सैकड़ों बार नहीं कहा है। Where is my stick, मेरी छड़ी कहाँ है। Aunt Polly took her stick, Aunt Polly ने अपनी छड़ी उठाई and raised it high, raised means होता है उठाना, raised it high और उसको ऊपर उठाया। She was about to strike, use of about to, पीछे के वीडियो में बताया गया है अबाउट टू का यूज कैसे करते हैं। अबाउट टू जब कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है, कार्य हुआ नहीं होता है, कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्यों के अंत में वाला, वाली, वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी बात अबाउट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स होता है हिट, मारना। वह मारने ही वाली थी टॉम को, हार्ड, हार्ड मीन्स होता है सख्त, मतलब जोर से मारने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, मारने ही वाली थी तभी टॉम ने चिल्लाया, टॉम चिल्लाया। लुक बिहाइंड, पीछे देखिए, यू आंटी, मौसी जी आप पीछे देखिए, आपके पीछे कुछ है। आंट पोली लुक बिहाइंड, आंट पोली ने पीछे देखा। जैसे ही आंट पोली ने पीछे देखा, दिस वाज टॉम्स चांस, अब टॉम के पास मौका था, टॉम को अवसर मिल गया, मौका मिल गया। ही रश्ड आउट, रश्ड आउट मीन्स होता है भाग जाना, ऑफ द हाउस, वह घर के बाहर भाग गया। क्लाइम्ड ओवर द फेंस, क्लाइम्ड छलांग गया, ओवर द फेंस, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, किसी भी एरिया को जो चारों तरफ से कवर करती है उसको बोलते हैं चार दीवारी। वो घर की जो चार दीवारी थी उसको छलांग गया। सून, शीघ्र ही वॉज फार, FAR, फार मीन्स होता है दूर, तो शीघ्र ही वह अपने घर से बहुत दूर निकल गया, फार मीन्स दूर। तो बच्चों आज ये प्रोज सेक्शन का इंग्लिश लिटरेचर का टॉम सॉयर फर्स्ट चैप्टर था, उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपनी अपनी बुक्स से इसको फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमसे पूछ लेंगे। थैंक यू।